ठीक ही लगेगा शायद, चलो ये घास खाना शुरू करता हूँ। फिर वह टाइगर वहाँ पे घास खाने लग जाता है। जब वह घास खा रहा होता है तभी वहाँ पे चिंटू बंदर आ जाता है। चिंटू बंदर देखता है और बोलता है, अरे बाघ भैया, ये क्या, आप तो घास खा रहे हो। आइए आज सुनाते हैं एक बुद्धिमान खरगोश और एक बहुत ही डेंजर बाघ की कहानी। एक जंगल में एक बाघ घूम रहा होता है। वह बहुत भूखा होता है। वह बोलता है, अरे यार, बहुत टाइम हो गया पेट भरे हुए, अब तो पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं, कोई शिकार ही नहीं होता। बड़ा मुश्किल दिन है आज, इस भूख का मैं क्या करूं। हाय राम, मेरा ये पेट मुझे परेशान करे जा रहा है, क्या करूं मैं। ऐसा सोचते सोचते वो सोचता है, अरे कुछ तो करना पड़ेगा, चलो ये घास ही खा लेता हूँ, पेट में जाएगा, थोड़ा भरा भरा लगेगा तो ठीक ही लगेगा शायद, चलो ये घास खाना शुरू करता हूँ। फिर वह टाइगर वहाँ पे घास खाने लग जाता है। जब वह घास खा रहा होता है तभी वहाँ पे चिंटू बंदर आ जाता है। चिंटू बंदर देखता है और बोलता है, अरे बाघ भैया, ये क्या, आप तो घास खा रहे हो। तो बाघ बोलता है, अरे तेरे को क्या है, चल निकल यहाँ से, मेरे को बहुत भूख लगी थी, कोई शिकार नहीं मिल रहा था, तो क्या करता, अरे अभी कुछ खा लूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। तो बंदर उसकी इस चीज़ पे हंसने लग जाता है। तो बोलता है, हाय राम, कैसा बाघ है ये तो घास खाने वाला बाघ है, पट्टू बाघ, देखो देखो दुनिया वालों कैसा बाघ है। बाघ अपनी इस तरह का अपमान सुन के बड़ा गुस्सा हो जाता है। वो बंदर को बोलता है, अरे ओ बंदर, तूने बहुत मेरा मजाक उड़ा लिया, अब तेरा आखिरी दिन है, अब घास नहीं खाऊंगा, अब मैं तेरे को ही खाऊंगा, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। फिर वह बाघ बंदर पे अटैक करने लग जाता है। बंदर भी अपनी जान बचा के तेजी से भागता है। बंदर कूदता फांदता दूर चला जाता है। बाघ से बच तो जाता है, लेकिन वह सोचता है, अरे राम, ये मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली, बाघ को इस तरह से परेशान कर दिया, अब वो बाघ मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी वहाँ पे एक खरगोश गुजर रहा होता है। वह खरगोश देखता है तो बोलता है, अरे ओ भैया, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो, आप ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए हो। तब वह बोलता है, अरे यार क्या करूं, मैं अपनी ठिठोली की वजह से अब फंस गया। वो बाघ था ना, शायद बहुत भूखा था, कुछ दिन से उसको कुछ नहीं मिला था खाने को, तो वह घास खा रहा था, तो मैंने उसका मजाक उड़ा दिया, अब तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया, मुझे छोड़ेगा नहीं। तब खरगोश बोलता है, अरे भैया देखो, किसी का मजाक उड़ाना ये गलत बात है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने मुझसे मदद के लिए गुहार करी है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तब वह खरगोश को पता होता है कि जंगल में एक पिंजरा होता है। वो पिंजरा शिकारी लोग छोड़ के जा चुके होते हैं। वह उस पिंजरे के अंदर मांस के टुकड़े रख देता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी बाघ उस मांस को सूंघता सूंघता वहाँ पे आता है और वह जैसे ही पिंजरे के अंदर घुसता है, मांस खाने लगता है, तो खरगोश उस पिंजरे को बंद कर देता है। इस तरह से वह बाघ पिंजरे के अंदर फंस जाता है और खरगोश तो वहाँ से भाग जाता है। तब जब वह बाघ पूरा मांस खा लेता है तब वो देखता है, अरे ये क्या, ये पिंजरा बंद कैसे हो गया, मैं मांस खाने में इतना बिजी था, मुझे पता ही नहीं चला, पिंजरा कौन लगा के चला गया, अरे राम, ये तो मेरी बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, कोई तो खोलो, कोई तो खोलो, अरे मुझे बचाओ बचाओ। वह इस तरह से वहाँ पे बड़ा परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन वहाँ पे एक बकरा घूमता घूमता आता है। वह देखता है, अरे ये बाघ तो पिंजरे में बंद है। तब बाघ उसे बोलता है, अरे ओ बकरे भैया, प्यारे भैया, नीटू भैया, प्यारे दुलारे, कितने अच्छे हो तुम, देखो ना मैं इधर बंद हूँ, कृपया करके मुझे खोल दो ना, मुझे प्लीज़ खोल दो ना। तब बकरा बोलता है, अरे मैं क्यों आपको खोलूं, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैंने अगर आपको खोला तो आप तो मेरे को ही खा जाओगे, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तब बाघ गिड़गिड़ाने लग जाता है उसके सामने। वो बोलता है, अरे तुम बहुत अच्छे हो,
तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें खाऊंगा थोड़ी ना। मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इस जंगल में हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। याद रखना, बाघ का प्रोटेक्शन मिलेगा तुमको। तुम किसी से तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। बकरा इस लालच में आ जाता है। उसे लगता है, अरे मैंने अगर इसकी आज जान बचा ली और इसने मुझे संरक्षण दे दिया तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लालच में आके बकरा उसका पिंजरा खोल देता है। बाघ बाहर में आ जाता है। जैसे बाघ बाहर आता है वो बोलता है, अरे वाह, चैन में चैन आई, लेकिन अब बहुत भूख लग रही है। इतनी भूख लग रही है कि मैं क्या करूं। अरे बकरे, तूने मेरी बहुत मदद करी, एक और मदद कर दे अब लास्ट। अब तू मेरा खाना बन जा, मैं तुझे खा जाऊंगा अब। तो बकरा बोलता है, अरे भैया ये क्या, मैंने आपकी जान बचाई और अब आप मुझे खाने वाले हो। आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे बचाओगे सभी से, लेकिन आप ही मुझे खाने वाले हो। बाघ बोलता है, मैं कैसे प्रॉमिस को नहीं जानता, अब तुझे मेरे पेट में डायरेक्ट आना पड़ेगा। तब बकरा तेजी से भागता अपनी जान बचाते हुए। बाघ भी उसके पीछे भागता है। बकरा भागता भागता आगे जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में खरगोश मिलता है। तब खरगोश बोलता है, अरे बकरे भैया क्या हुआ, आप इतना क्यों परेशान हो और क्यों इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो। बकरा बोलता है, अरे तुम भी भागो, वह बाघ पागल है, वह तो मेरे को खा जाएगा। मैंने उसकी मदद करी फिर भी वो मुझे मारने आ रहा, मुझे खाने वाला है। खरगोश बोलता है, अरे वो बाघ, उसको तो मैंने ही पिंजरे में बंद किया था, वो आज़ाद हो गया। बकरा बोलता है, मैंने ही बेवकूफ़ी करके उसे आज़ाद किया, अब वही मुझे खाने वाला है, प्लीज़ मुझे बचा लो। तब खरगोश बोलता है, अरे ठीक है, तुमने भी रिक्वेस्ट करी अपनी बचाने की जान, तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तभी बाघ वहाँ पे आ जाता है। तब बाघ बोलता है, अरे ये क्या, अब तो बकरे के साथ चखना भी फ्री मिल गया। खरगोश तू थोड़ा सा है, लेकिन तू बहुत मुलायम है। बकरे के साथ तेरे को खाऊंगा तो स्वीट डिश मेरे के मामले में मेरे तो मज़े हो गए, हा हा हा। तब खरगोश बोलता है, अरे ओ राजा जी, आप बहुत महान हैं, आपके पेट में मैं जाऊंगा तो मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा। मेरा तो सौभाग्य है कि आप मुझे खाने वाले हैं, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, कृपा करके मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे आप। बाघ अपनी तारीफ सुन के बड़ा ही गदगद हो जाता है। वो बोलता है, अरे खरगोश, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चल बता तेरी आखिरी क्या ख्वाहिश है, मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। तब खरगोश बोलता है कि अरे वो जो पिंजरा है ना यहाँ पे, वह मेरे परिवार का पिंजरा है, हम उसमें बड़े चाव से रहते थे, लेकिन मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा, अब मैं अकेला हूँ, लेकिन अब मुझे अपना आखिरी दिन भी उसी पिंजरे में ही बिताना है, क्या आप मुझे उसी पिंजरे में जाके खाएंगे। तब बाघ बोलता है, अच्छा क्यों नहीं, तूने मेरी इतनी तारीफ करी, तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, चल चलो। तब बकरा, खरगोश और बाघ वहाँ पिंजरे के पास चले जाते हैं। तब खरगोश, बाघ बोलता है, अरे ओ खरगोश, जा रहा पिंजरा, जाओ अंदर। तब बाघ खरगोश बोलता है, अरे बाघ जी, आप हम सब में बड़े और सम्मानजनक इंसान हैं, सबसे पहले आप प्रवेश करिए, हम आपके आगे पीछे पीछे आते हैं, हम आपसे आगे रहने का दुस्साहस तो कर ही नहीं सकते ना। बाघ अपनी फिर से तारीफ सुन के वो बोलता, अरे ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। बाघ फिर पिंजरे के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो पिंजरे के अंदर जाता है, तभी खरगोश उस पिंजरे को बंद कर देता है। तब बाघ बोलता है, अरे ये क्या, तुमने पिंजरे को बंद क्यों करा, तुम नहीं अंदर आने वाले। तब खरगोश बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़ बाघ, तू कितना बड़ा बेवकूफ़ है, मैंने पूरा प्लान किया था तुझे इस पिंजरे में फंसाने के लिए, अब तुझे इस पिंजरे से कोई आज़ाद नहीं करने वाला। फिर वह बाघ वहाँ पे रोता रह जाता है और वह बकरा और खरगोश वहाँ से चले जाते हैं। तब खरगोश बकरे को बोलता है, देखो मैया, कोई भी सिचुएशन आए अपनी बुद्धि का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, कोई भी अपनी बुद्धि के मामले में छोटा बड़ा नहीं होता, शरीर से कितना ही बलशाली इंसान क्यों ना हो, बुद्धि हमेशा उसे परास्त कर ही देती है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। इस कहानी से हमने यही सीखा कि बुद्धि हमेशा बल पे भारी पड़ती है, इसलिए हर परिस्थिति में बल का प्रयोग करने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और विजय प्राप्त करें। हैप्पी। एक रतनपुरा नाम का जंगल होता है।
उस जंगल में एक बड़ा सारा तालाब होता है। उस तालाब के पास एक पेड़ होता है। उस पेड़ पे एक बंदर बैठा होता है। वो बंदर बड़ा ही नटखट और बड़ा बुद्धिमान भी होता है। वही तालाब पे एक दिन एक खरगोश और हिरन पानी पी रहे होते हैं। तभी बंदर को शैतानी करने का मूड सवार होता है। तब वह बंदर क्या करता है, उस पेड़ पे से फल तोड़ के खरगोश की तरफ फेंकता है। जैसे ही वह खरगोश लगता है तो बंदर चिल्लाता है, अरे राम, अब सब खत्म होने वाले हैं, ये आसमान तो नीचे गिरने वाला है, देखो सारी चीजें टूट के नीचे गिर रही है। बंदर की आवाज़ सुन के और फल को अपने पे गिरने पे वह खरगोश तो सक्का बक्का रह जाता है। वह खरगोश आंखें बंद करके चिल्लाने लग जाता है, अरे राम, अब क्या करूं, मेरा क्या होगा, मेरे बहुत सारे गाजर है मेरे बिल में, मैं नहीं रहूँगा तो वो सब सड़ जाएंगे। अरे वो छीनू को भी तो मैंने गाजर दिए थे अपने, मेरे गाजर मैं क्या करूं, मुझे थोड़ा वक्त मिल जाता तो मैं वह गाजर किसी को दे ही देता, वह गाजर खराब हो जाएंगे, हाय मेरे गाजर, गाजर गाजर गाजर, हाय ये गाजर। ऐसे वो बोलता रहता है। तभी हिरन बोलता है, अरे वो खरगोश, तू तो पगला रहा है, अपनी आंखें खोल, चल और फालतू की बकवास मत कर। तभी बंदर वहाँ नीचे आता है। तब बंदर बोलता है, अरे वो खरगोश भैया, बादल गिरने वाला है तुम पे, कैसा लगा आपको? तब खरगोश बोलता है, अरे ओ बेवकूफ, तू बड़ा मजाक करता है, मेरे को लगी चोट, मैं भी नाटक कर रहा था, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना तू मुझ पे ऐसे फल मारेगा। वह तीनों आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से हंसी ठट्टा कर रहे होते, बड़े मजे कर रहे होते। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दूसरे जंगल से एक खतरनाक बाघ वहाँ पे आता है। वह बाघ देखता है, अरे ये पानी कितना अच्छा है, इस जगह पे कितना बड़ा जलाशय है, इसका पानी बड़ा मीठा है, ज़रूर इस पानी के पास बहुत सारे जंगली जानवर आते होंगे। हा हा हा, अब मैं इस तालाब के पास में ही रहूँगा हमेशा, जो भी पीने पानी आएगा यहाँ पे मैं उस पर अटैक करके उसको खा जाऊँगा, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हा हा हा। ये सारी बात पेड़ पे बैठा बंदर सुन लेता है। वह बंदर सोचता है, अरे राम, ये बाघ यहाँ पे आ गया, अब तो बहुत दिक्कत आ गई हमारे जंगल पे, अब पानी कोई भी पीने आएगा तो मुझे उसे बचाना पड़ेगा। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे एक बकरा आ रहा होता है। बकरा जैसे ही पानी पीने के लिए जा रहा होता है तब बंदर चिल्लाता है, अरे वो बकरी, रुक 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 रुक, बंदर रुक रुक रुक। तब वो बकरा बंदर के पास जाता है। तो वो बंदर बोलता है, अरे ओए, वहाँ तालाब के पास मत जा, वहाँ पे एक बाघ घात लगा के बैठा है, तू पानी पिएगा तो वो तुझ पे अटैक कर देगा, मत जा वहाँ पे। तब वो बकरा बंदर की मस्तीखोरी हरकतों से और नटखट हरकतों से बड़ा जाना पहचाना होता है। तो बकरा बोलता है, अरे ओ बंदर भाई, क्यों मजाक करते रहते हो, जब देखो इतना प्यास लगी है मुझे पानी पीने जाना है, तुम हमेशा जब देखो हंसी ठट्टा करते रहते हो, चलो हटो यहाँ से, मेरे को जाने दो। तब बकरा उसकी बात एक नहीं मानता और पानी पीने चला जाता है। जब वह पानी पी रहा होता है तभी वहाँ पे पास पे झाड़ियों में से पाकू तूफान आता है और बकरे पे अटैक कर देता है और बकरे को खा जाता है। फिर बाघ बोलता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत आनंद है मेरे, बिना किसी परेशानी के आराम से शिकार मिल जा रहा है, मैं तो अब हमेशा यहीं पे ही रहूँगा। हा 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 हा। तब बंदर सोचता है, अरे अब तो बहुत मुसीबत आ गई हमारे जंगल पे, कोई ना कोई मीटिंग बिठानी पड़ेगी। तब सारे जंगली जानवर आपस में मिलके एक मीटिंग सेट करते हैं। तब हाथी उसमें बोलता है, अरे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, ये तो बहुत ही डेंजर बाघ है, ऊपर से पानी के यहाँ पे बैठा है और अभी तो अकाल भी पड़ गया है, सारे जलाशय सूख गए हैं, बस यही तालाब बचा है, अब पानी नहीं पिए तो क्या पिए। तब बंदर बोलता है, अरे भाई लोगों, अगर तुम में से कोई भी पानी पीने जाएगा तो वह बाघ अटैक कर देगा, जिंदगी और पानी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, क्या करे। तब हिरन बोलता है, अरे भाई, पानी भी तो जीवन ही है, पानी के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे, हम पे तो बहुत बड़ी मुसीबत, पानी नहीं पिए तो भी मरेंगे, पानी पिएंगे तो भी मर जाएंगे, क्या करें अब। सब ऐसे बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तब हाथी राजा बोलता है, क्यों ना हम इस बाघ को प्रपोजल दें कि हम में से एक को वो डेली खाए और हम सबको पानी पीने दे।
तब सारे जंगली जानवर इसको लेके भी बड़े डरे हुए रहते हैं इस डिसीजन को लेके। तभी बंदर बोलता है, नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास एक आइडिया है। तब वह अपना आइडिया सब लोगों को बताता है। सारे जंगली जानवर उसके आइडिया से बड़ा खुश होते हैं। तब लोमड़ी और हाथी उस बाघ के पास जाते हैं मांस का टुकड़े लेके। वह उसको बोलते हैं, अरे ओ बाघ राजा जी, देखिए हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, आप इसे खा लीजिए और हमारा एक प्रपोजल है आपको। तब बाघ बोलता है, बोलो क्या प्रपोजल है तुम्हारा। तब वो बोलता है, देखिए इस पानी पे हमको पानी पीने दीजिए ना, आप एक काम करा करें, हम आपको डेली एक जानवर दे दिया करेंगे, आप उसको खा लिया करो, लेकिन हम सबको पानी पीने दे दिया करो। तब बाघ बोलता है, अरे तुम मुझसे सौदा करने आए हो, मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा कभी सौदेबाजी नहीं करता, मेरी मर्जी में उसे खाऊंगा, मैं तुम पे मोहताज क्यों रहूँ, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो अभी मैं तुमको भी खा जाऊँगा। तब हाथी और वह लोमड़ी वहाँ से चली जाती। तब बाघ बोलता है, अरे वाह वाह, आज तो बिना मेहनत के ये मांस भी मिल गया, वरना तो बड़ा ही दौड़ धूप करनी पड़ती है, लेकिन बढ़िया जगह हाथ में लगी है, बढ़िया जिंदगी कट रही है, हा हा हा। चलो कोई नहीं, अब ये मांस के टुकड़े भी मैं खा जाता हूँ। तब वह बाघ वहाँ पड़ा मांस का सामान भी पूरा खा जाता है। जैसे ही वो उसे खाता है उसको तो चक्कर आने लग जाते हैं। बोलता है, हाय राम, ये मेरे को चक्कर क्यों आ रहे, अरे ये चक्कर क्यों आ रहे। ऐसा बोलते बोलते बाघ गिर जाता है। तभी सारे जंगली जानवर, बंदर सब वहीं पे आ जाते हैं। तब बंदर बोलता है, आहा देखो, हमने इसको बेहोश कर दिया है, अब सब लोग एक काम करो, एक पत्थर लेके आओ, इसको रस्सी से उसे बांध दो, उस पत्थर से बांध के इसको फिर हम तालाब में फेंक देंगे, फिर ये पानी में डूब के मर जाएगा, ऊपर नहीं आ पाएगा। तब सब लोग यही करते, उसको एक रस्सी से पत्थर के साथ बांध के हाथी राजा उस बाघ को उठा के पानी में फेंक देता है। पानी में फेंकने के बाद वो पत्थर से बंधे होने की वजह से वह ऊपर ही नहीं आ पाता और पानी में डूब के मर जाता है। सारे जंगली जानवर उसके बाद चैन की सांस लेते हैं। हाथी राजा बोलता है, अरे ओ बंदर, तेरे आइडिया की वजह से आज जंगल में शांति आ गई है, फिर से हम अब शांति से पानी पी पाएंगे। इतना अकाल पड़ा है जंगल में, पानी की कितनी किल्लत है, सब लोग बहुत परेशान थे, तेरी वजह से आज हम सबको पानी पीने का फिर से मौका मिला। सारे जंगली जानवर बंदर का बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपनी बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कि बुद्धि के इस्तेमाल करने से हम बुरी से बुरी परिस्थिति से भी बाहर से आ सकते हैं। जिस तरह से बंदर ने जंगल को बाघ के आतंक से बाहर निकाला। हैप्पी लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।